नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हर कोई इस वक्त कॉमेडियन के लिए दुआ मांग रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। इस बीच राजू श्रीवास्तव से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। सच ये है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ राजू श्रीवास्तव के साथ कि बीते 10 अगस्त के दिन दिल्ली में जिम में वर्कआउट कर रहे नॉर्मल दिख रही राजू श्रीवास्तव अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। और आज उनकी हालत ऐसी है कि बीते 5 दिनों से दिल्ली के अस्पताल एम्स के आईसीयू में वो इस वक्त वेंटिलेटर पर लेटे हैं और अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही हैं। बात करें उनके परिवार की तो इस वक्त परिवार भी बहुत ज्यादा सदमे में है जब से ये चौंकाने वाला सच सामने आया है कि आखिरकार क्यों उस दिन जिम में अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे राजू श्रीवास्तव। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। हाल ही में राजू श्रीवास्तव की एमआरआई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि उस दिन जब राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उस वक्त अचानक से उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। धीरे धीरे सप्लाई कम होती रही और आखिरकार सप्लाई पूरी तरह से रुक गई, जिसकी वजह से राजू श्रीवास्तव का बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया। लेकिन वर्कआउट करते वक्त शायद उन्होंने इस चीज को समझा नहीं। उन्हें लगा कि वर्कआउट करने की वजह से ये नॉर्मल थकान है, लेकिन जी नहीं, ये सब कुछ हो रहा था ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और आखिरकार फिर राजू श्रीवास्तव की हालत इतनी गंभीर हो गई, वो खुद को संभाल नहीं पाए, चक्कर उनको आने लगी और आखिरकार वो उसी जिम के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़े। इस बात का खुलासा हुआ है उनकी एमआरआई रिपोर्ट के जरिए। इसी के साथ एमआरआई रिपोर्ट में सामने आया है कि राजू श्रीवास्तव के ब्रेन के ऊपरी हिस्से में कई धब्बे पाए गए हैं, जिसे डॉक्टर्स यहाँ पर अंदरूनी चोटें बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चोटें राजू श्रीवास्तव को कब लगी। क्या किसी हादसे के वक्त ये चोटें लगी या फिर उनके साथ ये जो चोटें हैं उनके ब्रेन में वो पैदाइशी हैं, क्योंकि इस बारे में परिवार को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से उनके बेहोश होने के पीछे की वजह सामने आई है, फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है और साथ ही राजू श्रीवास्तव के परिवार को भी बड़ा झटका लगा है। बता दें, जो डॉक्टर्स का ताजा बयान सामने आया है उसके अनुसार राजू श्रीवास्तव की हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आने वाले एक हफ्ते में राजू श्रीवास्तव को होश भी आ सकता है। इसी के साथ डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी तरह से ठीक होने में राजू श्रीवास्तव को अभी वक्त लगेगा, लेकिन एक बार अगर वो होश में आ जाएंगे तो उसके बाद उनका इलाज करने में और उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने में ज्यादा आसानी होगी। आज के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।